नमस्कार, मैं हूं साक्षी बमगाई। विभिन्न विभागों से ताल्लुक रखने वाले तमाम कर्मचारियों के लिए उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई है। आप जानते होंगे कि उत्तराखंड में 2-2.5 सालों से तबादला सत्र शून्य है। इससे लाखों कर्मचारियों में अपनी अपनी वजहों अनुरूप व्याकुलता रही है, जो अब 100 गुना बढ़ गई है। दरअसल खबरें हैं कि उत्तराखंड में इस बार अधिकारियों और कर्मचारियों के होने जा रहे तबादला एक्ट के मानकों के तहत नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ 15% पदों पर ही ट्रांसफर्स किए जाएंगे। अब इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे किस तरकीब के तहत इस बार तबादले शासन करवाएगा, कौन स्थानांतरण की सीमा के दायरे में आ रहे हैं, सरकार कब इस दुविधा को दूर करेगी। और हाँ, बहुतों के मन में प्रश्न ये भी है कि तबादला एक्ट जब बनाया गया था तो उसमें किन मानकों को, कौन से स्टैंडर्ड्स को जगह दी गई थी। आज बिंदुवार प्रदेश के साथ ये पूरा मामला समझेंगे। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि प्रदेश में कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्होंने आर्थिक स्थिति को देखते हुए शासन से सीमित दायरे में तबादलों का अनुरोध किया है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक शासन में कई विभागों की ओर से इस तरह के प्रस्ताव आए हैं। इन विभागों की ओर से अनुरोध किया गया है कि इस साल मात्र 15% पदों पर तबादले किए जाएं। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। देखिए, इस निवेदन को अगर सरकार मानती है तो तबादला एक्ट के तहत मानकों में आ रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बजाय इस साल बस 15% पदों पर तबादले होंगे। जी हाँ, विभाग चाहते हैं कि 2 साल बाद होने जा रहे तबादलों में मानकों को दरकिनार रख वित्तीय स्थिति पर गौर किया जाए। समस्या इतनी सी है कि सरकार इस विचार पर क्या विचार कर रही है, अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक कार्मिक विभाग की ओर से विभागों के प्रस्ताव वाली फाइल अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजी गई है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई इस पर जवाब नहीं दिया। गौर कीजिए कि 10 जुलाई तक तबादले होने हैं। 10 जुलाई तबादलों की अंतिम तिथि है। समय बहुत कम है और शासन की चुप्पी असमंजस को बढ़ा रही है। शिक्षा विभाग को ही देख लीजिए। शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर कहते हैं कि शिक्षा विभाग ने यह प्रस्ताव भेजा है कि 15 साल सुगम या दुर्गम में रह चुके शिक्षकों के अनिवार्य तबादले किए जाएं, लेकिन अभी इस संबंध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिला है। ऐसे में मानकों के दायरे में आ रहे कर्मचारी या अधिकारी दुविधा में आ गए हैं। अच्छा, अब ये जान लीजिए कि तबादला एक्ट है क्या और इसके मानक कौन कौन से हैं। उत्तराखंड में साल 2018 में ऐसा कानून लाया गया था जिसके लागू होने के बाद तबादलों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की भूमिका खत्म हो गई। इस कानून को नाम दिया गया तबादला कानून या तबादला एक्ट। कानून के आने के बाद प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को तबादले का कानूनी अधिकार मिल गया। कानून के तहत ये व्यवस्था सुनिश्चित करनी थी कि हर साल 31 मार्च तक तबादलों के लिए आवेदक चिन्हित होंगे। इस अवधि में स्थानांतरण समितियां बनेंगी। ये प्रक्रिया 1 अप्रैल तक पूरी करनी होगी। हर संवर्ग के लिए दुर्गम सुगम क्षेत्र में खाली पदों और उनके लिए आवेदनों की संख्या के आधार पर 15 अप्रैल तक सूची तैयार कर ली जाएगी, जिसके बाद 10 जून तक सभी विभागों में तबादला आदेश जारी हो जाएंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि एक्ट के हिसाब से तो अब तक तबादला आदेश जारी हो जाना चाहिए था, क्योंकि 10 जून तो जा चुकी है। तो आपको बताएं कि इस बार चुनाव आचार संहिता की वजह से विभिन्न विभागों के अनुरोध पर सरकार ने तबादलों की समय सीमा की अवधि को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया था। ठीक, अब मानकों पर नजर डालते हैं। वैसे क्योंकि विभाग के वर्ग को मिलाकर कर्मचारियों की संख्या कहीं अधिक है, इसलिए इसके आधार पर एक्ट में मानक भी ढेरों हैं। हम यहाँ पर सबसे अहम बिंदुओं को रखेंगे, जिसमें सबसे पहला मानक है कि जो कर्मचारी लगातार 4 सालों से सुगम इलाकों में तैनात है, उन्हें अनिवार्य रूप से दुर्गम इलाकों में तैनात किया जाएगा, बशर्ते वे किसी प्रकार की छूट के दायरे में न आते हों। दूसरा मानक था कि सुगम से दुर्गम इलाके में स्वेच्छा से जाने वालों का स्वागत होगा। ये भी कहा गया कि जो कार्यस्थल 7000 फीट से अधिक ऊंचाई पर है, वहां 1 साल की तैनाती को दुर्गम के 2 साल की तैनाती के बराबर माना जाएगा। इसके अलावा तबादला कानून कहता है कि ऐसे कर्मी जिनकी सुगम क्षेत्र में तैनाती को 4 साल हो चुके हैं या फिर उनके संपूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में 10 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, उनको दुर्गम क्षेत्र में कुल रिक्तियों की सीमा तक स्थानांतरण के लिए चिन्हित करके तबादले दिए जाएंगे। वहीं एक्ट में ये बिंदु भी है कि दुर्गम स्थानों में अपनी तैनाती के स्थान पर 3 साल या अधिक सालों से तैनात कार्मिकों का सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तबादला किया जाएगा। उधर कुल सेवा काल के 10 साल दुर्गम में पूरे कर चुके कार्मिकों
कार्मिकों को सुगम में अनिवार्य स्थानांतरण किए जाने का प्रावधान भी रखा गया। और आखिर में अनुरोध के आधार पर सुगम में तबादले तभी किए जाएंगे जब रिक्तियां होंगी। एक अहम जानकारी यहाँ पर यह है कि गंभीर रूप से रोगग्रस्त विकलांग कार्मिकों को उनकी समस्या के आधार पर इच्छित तैनाती दिए जाने की व्यवस्था भी एक्ट में रखी गई है। मतलब अगर किसी कर्मचारी के बच्चे मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं या सेवारत पति पत्नी जिनका इकलौता पुत्र पुत्री विकलांग हो, ऐसे कर्मचारियों को राहत तबादलों में दी जाएगी। उम्मीद है कि काफी हद तक आपको तबादला कानून समझ में आ गया होगा। हालांकि इस एक्ट में जैसा बताया, इस साल समय सारणी को पहले ही बदल दिया गया और अब प्रस्ताव मानकों की जगह स्थिति पर विचार की बात कर रहे हैं। तो कह पाना मुश्किल है कि इसके हिसाब से हस्तांतरण होते हैं भी या नहीं। जानकारी की माने तो प्रस्ताव पर बुधवार तक मोहर नहीं लगी, अभी विचार शासन में जारी है। सोच समझने के बाद हो सकता है इस संबंध में अगले 1-2 दिन के भीतर शासनादेश जारी हो। रही बात इसकी कि 15% में कौन आएगा, तो देखिए एक्ट के मुताबिक तो सबसे पहले सुगम से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण पर विचार होता है, इसके बाद अनुरोध वाले प्रकरण पर विचार किया जाता है और आखिर में दुर्गम से सुगम क्षेत्र के स्थानांतरण के मामले देखे जाते हैं। हालांकि परिवर्तन देखने को क्योंकि पहले ही मिल चुके हैं, तो देखना होगा सीएम धामी क्या फैसला मामले में लेते हैं। वो लोग जो शासनादेश जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सीएम का फैसला, जिन्हें जानना है वो अगली अपडेट के लिए देवभूमि इनसाइडर के साथ बने रहें। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।